नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे पीएम मोदी ने सोमवार को जामनगर और अहमदाबाद में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही जनसभाओं को भी संबोधित किया। पीएम ने अपने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत जामनगर से की, जहां उन्होंने 750 बेड वाला गुरु गोविंद सिंह अस्पताल और अस्पताल के पीजी हॉस्टल का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में पीएम ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विश्व उमिया धाम के विशाल मंदिर परिसर की आधारशिला रखी। इतना ही नहीं, 6 किलोमीटर लंबी अहमदाबाद मेट्रो सेवा के पहले चरण का उद्घाटन भी किया। साथ ही अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे फेज का शिलान्यास भी किया। पहले फेज का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल के साथ मेट्रो की सवारी भी की। कुंड एक जलाशयमांथी रणजीत सागर जलाशयમાં પીવાનું પાણી પહોંચાડતી શુભારંભ। वहीं अहमदाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी जमकर विपक्ष पर बरसे और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों पर निशाना साधा। आप हमारे देश के वीर जवानों के नाम अपना मोबाइल फोन निकाल करके इसकी बैटरी फ्लैश चला करके हम वीरों का सम्मान करेंगे। हर किसी के मोबाइल फोन की बैटरी और उसको चालू रखिए। मैं 3 जयकारा बुलवाऊंगा। आप सबको भी 3 जयकारा बोलना है। ये भारत माता के जयकारे हैं। पराक्रमी भारत के लिए भारत माता की, विजयी भारत के लिए भारत माता की, देश के वीर जवानों के लिए भारत माता की। 2014 में आपने सही नियत वाली एक मजबूत सरकार के पक्ष में मत दिया था। उसी का परिणाम आज देश, हमारा गरीब और मध्यम वर्ग का परिवार उसका फायदा उठा रहा है। उसको जिंदगी में नई आशा पैदा हुई। राष्ट्रहित में, जनहित में बड़े से बड़ा फैसला लेना हो और कड़े से कड़ा फैसला लेना हो, हम पीछे नहीं रहते। आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है, उनकी बातों पर भरोसा है, वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं। सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए। सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। उनके पराक्रम पर तो दाग मत लगाओ। वो जान की बाजी लगा करके खेलता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए निकलता है और सफल होकर के आता है तो आपकी नींद हराम हो जा रही है। और मान लीजिए ये हमारे सेना के लोग गए थे और मान लीजिए वहां कुछ हमारी योजना के हिसाब से ना हुआ होता और कुछ उल्टा हो गया होता, तो ये लोग क्या करते? क्या करते मुझे बताइए? किसका इस्तीफा मांगते? किसका इस्तीफा मांगते? आज वायुसेना के चीफ बीएस धनोवा ने एयर स्ट्राइक को लेकर लोगों के मन में चल रहे सभी सवालों का जवाब दिया और F-16 से मुकाबला करने वाले MiG-21 को बेहतर और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस लड़ाकू विमान बताया। सोमवार को जब वायुसेना चीफ बीएस धनोवा मीडिया के सामने आए तो उन्होंने न सिर्फ एयर स्ट्राइक को लेकर चल रही सारी अटकलों पर विराम लगाया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि MiG-21 विमान किसी से कम नहीं है।
बीएस धनोवा ने कहा कि मिग 21 अपग्रेडेड वर्जन है और ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस भी है। It is not the old MiG-21 BIS. It's got a better weapon system, it's got better radars, better air-to-air missiles, radar warning receivers, shaft flares, whatever it takes to make it, from third generation to 3.5 generation or so. So it is an upgraded aircraft. एयर स्ट्राइक पर बोलते हुए वायुसेना चीफ बीएस धनोवा ने पाकिस्तान के उस दावे को भी नकारा जिसमें पाक ने कहा था कि भारत ने आतंकी शिविरों को निशाना नहीं बनाया था। If he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. वायुसेना चीफ ने इस दौरान एयर स्ट्राइक में आतंकियों की मौत की संख्या पर उठ रहे सवाल का भी जवाब दिया और कहा कि वायुसेना सिर्फ टारगेट पूरा करती है। Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside that we don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. एयर स्ट्राइक पर जानकारी देते हुए वायुसेना चीफ ने ये भी साफ कर दिया कि वायुसेना की एयर स्ट्राइक सिर्फ एक कदम है, अभी ऐसे और भी कई कदम उठाए जा सकते हैं। साफ है कि पाकिस्तान जब तक नहीं सुधरता उसे सुधारने के लिए ऐसी कार्रवाई बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। पाक में एयर स्ट्राइक पर विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठाता रहा है, उससे हमले के सबूत मांगता रहा है। सरकार जवाब भी देती रही है, लेकिन कांग्रेस को वायुसेना के जवाब का इंतजार था, जो सोमवार को पूरा हो गया। एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और एयरफोर्स का है, इसके ऊपर तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आज कोई इतने सारे ये कह रहे हैं इतने सारे लोग मर गए, कोई मरा है तो फिर कोई वो भी तो हुआ होगा, जख्मी भी तो हुआ होगा, उसका कोई नहीं मालूम। और ये सब बीजेपी बोल रही है। क्यों ना सेना का जो चीफ है, एयरफोर्स का चीफ है, वो क्यों नहीं बोलता है? That statement will be made by the government. No, I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside that we don't count human casualties. We count what targets have we hit. के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए हवा में कही गई एक बात जब कुछ ही देर बाद सच हो गई, तो लगा दिन में एक बार जुबान पर सरस्वती बैठने वाली बात सच ही है। आपको बताते चले कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 26 फरवरी की सुबह पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। माना जा रहा है कि एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन के कई बड़े कमांडर मारे गए, लेकिन एयर स्ट्राइक पर विपक्ष हमलावर था और सरकार से सबूत मांग रहा था। कहा जा रहा था कि एयर स्ट्राइक में सिर्फ जंगल में बम गिराए गए और पाकिस्तान को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। विपक्ष के इस सवाल पर वायुसेना प्रमुख ने हिसाब वाला जवाब दिया और दो टूक कहा कि जंगल में बमबारी पर पाक नहीं बौखलाता। Target has been clearly amplified by the Foreign Secretary in his statement. Yeah. And of course, if he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? वायुसेना चीफ के बयान से पहले अजमेर पहुंचे सांसद भूपेंद्र यादव ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना पर सवाल खड़े करने वालों को आड़े हाथों लिया था। स्वयं पंचाधिक शतम, जब युधिष्ठिर कहते हैं कि हम 100 और 5 नहीं, हम 105 हैं। दल से बड़ा देश होता है और इसलिए विपक्ष की जो राजनीति है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश इस समय मोदी जी के साथ है। ऐसा नहीं है कि सरकार एयर स्ट्राइक पर खामोश रही, लेकिन विपक्ष सरकार की सुनने को तैयार नहीं था। वो तो सिर्फ सबूत मांग रहा था। लेकिन विपक्ष के सबूत वाले सवाल पर वायुसेना चीफ एयर मार्शल बीएस धनोवा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक से जुड़े हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अब माना जा रहा है कि सबूत का राग अलापने वाले विपक्ष को अपने सवालों के जवाब जरूर मिल गए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। रीट 2018 भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने सीएम अशोक गहलोत से मिलकर उनका आभार जताया।
बेरोजगार संघ अध्यक्ष उपेन यादव की अगुवाई में बड़ी तादाद में रीट अभ्यर्थी सीएम निवास पहुंचे। सीएम का धन्यवाद करने के साथ साथ कुछ मांगे भी रखी गईं। मुख्यमंत्री ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया। हजारों की संख्या में बेरोजगार यहाँ मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद पहली बार बेरोजगारों को ऐसा लगा कि वास्तव में कोई सरकार आएगी। पूर्ववर्ती सरकार में लाठीचार्ज, जेल में डालना, भटकना, लेकिन अब मंत्री भी मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। हमने आज धन्यवाद ज्ञापित किया है। 26,000 जो चयनित बेरोजगार थे, हमने आकर के आज गहलोत जी के लिए बहुत आभार दिया, व्यक्त किया है, क्योंकि जो 26,000 में से कुछ सीटें रिक्त रही हैं रीट की 8,000, उनमें बेटियों का रीसफल निकलवाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और साहब से निवेदन भी किया है और साहब ने हमें आश्वासन दिया है ई साहब को भेजने के लिए, जिससे सुप्रीम कोर्ट में जो रिट दायर की गई है वो खारिज किया जाए और हमारे लिए सुरक्षित सीटें जो 8,000 है उन पर नियुक्ति दी जाए। और हम निवेदन करते हैं सीएम साहब से, इसी निवेदन के लिए हम यहाँ आए थे कि जो भर्ती है अभी जो वापस सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से वकील उतार करके अच्छे से पेरवी करके किसी भी प्रकार का इष्ट नहीं है, ऐसा निवेदन हमने किया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।